मेरे प्यारे YouTube फैमिली, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब खैर आफियत से रहें। तो आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, बेहद रहम फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला और सत्तार और अय्यूब है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली, तो मैं कल से गांव में आया हुआ हूँ। जो मैं गांव में पहला काम करता हूँ वो भी आप सबको मैं दिखाऊंगा। और साथ ही ये देखिए, पहले 2 महीने ये गंदम की फसल छोटी छोटी थी, अब ये माशाल्लाह से इसका सिट्टा, इसको बोलते सिट्टा, भी निकल आया है और ये बड़ी भी हो गई है। इंशाल्लाह 20-22 दिन बाद जो है ना इसकी कटाई भी होगी। और साथ हमारे ये मेरा भतीजा है वैस, सलाम करो वैस, और पीछे मेरा भांजा है मामा शाहजेब। तो ये भी बहुत प्यारा नज़ारा है। एक और भी नज़ारा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये आम के दरख्त हैं, इन्होंने भी जो है ना इन पे फूल लगना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आम भी तैयार हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले 2 महीने जब गांव में मैं था आपको मकाई दिखाई थी, वो तैयार थी। अब ये फिर से लगी हुई है। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह, ये आम के पेड़ भी इन्होंने भी अपना फल उठाना शुरू कर दिया। और ये गंदम जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे खेत और गंदम ही गंदम है, आम ही आम और गंदम ही गंदम। यूट्यूब फैमिली, ये सारे आम के दरख्त हैं, इन पे भी ये देखें फल आना शुरू हो गया है। और ये इन पे 20-22 दिन बाद आम लगना जो है ना शुरू हो जाएंगे, खट्टे मीठे आम। और ये सारे जो है ना गंदम की फसल है। सूरज भी गुरूब होने के करीब है। जब मैं पहला काम करता हूँ उस तरफ जा रहा हूँ। ये भी देखें छोटे आम के पौधे, इन पे भी फल लगना शुरू हो गया है। आम का पौधा बहुत जल्दी फल उठाता है। ये देखें मेरी प्यारी YouTube फैमिली, ये भी मकाई की फसल है। और इस तरफ सारी गंदम ही गंदम है माशाल्लाह, बहुत प्यारा माहौल, हर तरफ गंदम की हरियाली है। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब यह है कि गंदम जो है ना तैयार होने और पकने के करीब है। तो इंशाल्लाह ये 20 से 22 दिन बाद यानी कि रमज़ान शरीफ में ही गंदम की कटाई होगी। तब पीछे मैं अपने भतीजे वैस को बोलूँगा कि गंदम की कटाई जो है ना वीडियो बना के भेजें। इंशाल्लाह आप सबसे वो शेयर करेंगे हम। जी तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली, मैंने वीडियो में व्लॉग में ज़िक्र किया है, जब मैं गांव में आता हूं पहला काम कौन सा करता हूं। पहला काम मैं ये करता हूं, कब्रिस्तान में आता हूं वालिद साहब की और जितने भी और हमारे रिश्तेदार हैं, दादाजी हैं, बाकी भी जो मुसलमान मोमिनीन मोमिनात हैं, सबके लिए फातिहा करता हूं। और आज आपके भी जितने रिश्तेदार लवाहिकीन आबा व अजदाद इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए भी फातिहा करूँगा, दुआ करूँगा। तो इधर हमारे कोई शोर नहीं है, सन्नाटा है, सुकून माहौल है। शहर खामोशा है तो वहाँ कैसे शोर हो सकता है। जैसा नाम है वैसा सुकून भी है। और यहाँ आके ये भी दिल में आया है कि पता नहीं वो कौन सा पल होगा जब हम भी इधर होंगे। हम भी जो है ना इस जो मट्टी की ये कब्रें बनी हुई हैं मनो मट्टी तले, एक दिन हम भी दब जाएंगे और खाक के बने हुए हैं और हम भी खाक हो जाएंगे। वो सामने सूरज गुरूब हो रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये हमारी जो कब्रें हैं, इसमें वो सुकून से रहेगा जिसने अच्छे अमाल किए होंगे, नेकी की होगी, बिल्कुल सुकून से रहेगा। अच्छे अमाल ये हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़े रखें, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है हज उम्रा करें, अपने हमसायों का ख्याल रखें। ये कब्र जो है मेरे वालिद साहब की है। मैं बातें कर लूँ, फिर आप सब बहन भाइयों से मिलता हूँ इंशाअल्लाह। आपके भी जो रिश्तेदार इस दुनिया से गुजर गए उनके लिए भी मैं फातिहा करूँगा इंशाअल्लाह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।
जी तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, ये देखें, ये हमारा कब्रिस्तान जो है ना बहुत पुराना है और बहुत ही बड़ा है। अल्लाह ताला जितने भी इधर मोमिनात मदफून हैं, अल्लाह ताला सबकी कब्रों पे अपना ख़ास करम फरमाइए। देखें, सूरज भी गुरूब हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो सूरज गुरूब हो रहा है और ये सामने जो है ना एक पाक बीबी हैं, उनकी मज़ार मुबारक है। बाकी ये कब्रिस्तान है। ये देखिए, वो सूरज भी गुरूब हो रहा है। ये जी हमारा तारीख़ी और पुराना कब्रिस्तान है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जितने भी इधर मदफून, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जी मैंने सोचा चलें, ये पाक बीबी का मज़ार है तो इधर सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, बालिग मर्द नहीं जाते। अगर वो चला जाए, सुना है हमने भी अपने बड़ों से कि वो नबीना हो जाता, क्योंकि ये बहुत अल्लाह की नेक बुज़ुर्ग ज़ीदा बंदी हैं, उनका मज़ार मुबारक है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये मेरा व्लॉग ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब ने देखा गांव आके मैं पहला काम कौन सा करता हूँ और आप सबको गांव का नज़ारा भी कराया। लोग कमेंट करने लगा हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम भी होने वाला है, सूरज गुरूब हो गया है। वो आप सामने देख सकते हैं, सूरज गुरूब हो चुका है। ये हमारा गाज है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा ये आज का व्लॉग इंशाल्लाह पसंद आएगा और मैं व्लॉग का इस दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई बुज़ुर्ग आबा व अजदाद इस दुनिया से गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार अस्पतालों में, घरों में, मेरे भी बड़े भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। जितने मेरे बहन भाई पाकिस्तान में रह के रिज़्क़ हलाल कमा रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जिस वजह से भी कोई मेरे दोस्त बहन भाई परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, अच्छी जगह पे उनके रिश्ते हो जाएं। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे। और वो मेरे पाकिस्तानी खुश खुरम हैं जो बैरून मुमालिक में गए हुए रोज़ी की खातिर या पढ़ने की खातिर, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।